हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि क्लास पाथ और पाथ दोनों में कैसे हम लोग अपेंड करते हैं वैल्यू को। ओके, सो राइट क्लिक करना है आपको, देन मतलब कंप्यूटर में राइट क्लिक करना है, देन प्रॉपर्टीज़ में जाना है और एडवांस सिस्टम सेटिंग में आपको जाना है। देन आपको एडवांस में टैब में जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कंप्यूटर नेम टैब में है तो आपको एडवांस टैब में जाना पड़ेगा। देन आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाना पड़ेगा। ठीक है, अपेंड का मतलब ये होता है कि बहुत सारे सिस्टम में, मतलब हम लोग जावा के पर्पज से इसको बात कर रहे हैं कि आपको अपना जावा का इन्वायरमेंट सेट करना है। तो बहुत सारे सिस्टम में क्या होता है, खासकर विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 में जहाँ तक मैंने देखा हुआ है कि पैथ और क्लास पैथ दोनों पहले से मौजूद रहते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि जस्ट बिकॉज उसको उनको कहा गया है कि आप पैथ सेट कीजिए जावा के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, या तो इसको एडिट करके ये जो पूरा था इसको हटा देते हैं और अपना वाला जो जावा के लिए होता है उसको आप यहाँ लिख देते हैं, या फिर इसको डिलीट कर देते हैं और न्यू क्रिएट करते हैं। लेकिन इन ये दोनों ही चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, इन दोनों ही चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके बजाय हमारे पास एक ऑप्शन है कि आप इसके वैल्यू को अपेंड कर सकते हैं। अपेंड कर सकते हैं इसका मतलब जो वैल्यू जिसका है इसको रहने दीजिए, इसको आपको हटाना नहीं है। ठीक है, इससे पहले हम लोग पैथ की अगर बात करें तो पैथ की बात करते हैं, तो इसको आपको हटाना नहीं है। ठीक है, बल्कि आप इसमें अपेंड कर दीजिए कि आपको और नया इसमें क्या चाहिए, क्या आपको वैल्यू चाहिए। जैसे कि मुझे चाहिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो जावा का जो जेआरई है, जेआरई इन्वायरमेंट का जो मेरा बीन फोल्डर तक का ये पैथ है, ये पैथ मैं यहाँ यहाँ इस वैल्यू में देना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे देंगे, देखिए इसको आपको सबसे पहले कॉपी कर लेना है, जिसको भी आपको देना है उसको वैल्यू को कॉपी कर लेना है। देन यहाँ पहले से ये सारी चीज़ें मौजूद है, तो मैं इसको ना तो डिलीट करूँगा और ना ही मैं इसको रिमूव करूँगा। मतलब डिलीट करने का मतलब है कि अब मैं इसको सिलेक्ट करके ना तो यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ, ना ही एडिट में क्लिक करके इस वैल्यू को पूरे को हटाने वाला हूँ, कुछ भी नहीं करने वाला हूँ ऐसा। मैं सबसे लास्ट में जाऊँगा, इसके सबसे लास्ट में। ठीक है, इस वैल्यू के सबसे लास्ट में, और यहाँ एक डॉट है। ठीक, उस डॉट को सबसे पहले आपको बैक स्पेस करके हटाना पड़ेगा। देन आपने जो यहाँ कॉपी किया है, ये जो वैल्यू आपने यहाँ से कॉपी किया हुआ है, इसको आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ एक सेमीकोलन दीजिए और डॉट दीजिए। अगर आपको और वैल्यूज़ अपेंड करने हैं तो आप डॉट यहाँ नहीं देंगे बल्कि सेमीकोलन देकर, और अगर वैल्यूज़ जैसे कि इसका आपको अपेंड करना है, ये इसको कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एट द एंड जब आपको और कोई अपेंड नहीं करना है तो आप सेमीकोलन और उसको डॉट लेकर बंद कर देंगे। ठीक है, और इस तरीके से आप अपना पैथ अपेंड कर सकते हैं। यही रूल अप्लाई होता है क्लास पैथ में। क्लास पैथ को भी अगर आप अपेंड करना चाहते हैं तो आप इसको एडिट पे क्लिक कीजिए और लास्ट में ये जो डॉट है पहले इस डॉट को हटाइए। देन आप जिसको भी अपेंड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसको करना चाहता हूँ, इसको मैं देना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पेस्ट करूँगा। देन सेमीकोलन और डॉट। कुछ और अपेंड करना है, मतलब इसके साथ और भी वैल्यूज आपको देने, तो आप डॉट नहीं लिखेंगे बल्कि सेमीकोलन देकर उसको पेस्ट करेंगे और एट द एंड आप सेमीकोलन और डॉट लिखेंगे। ओके, और इसको आपको ओके ओके में क्लिक कर देना है। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपेंड कर सकते हैं अपने पैथ और क्लास पैथ के वैल्यूज़ को। इससे होता ये है कि पहले से जो चीज़ें इसमें सेट की गई वो हटता नहीं है, यानी डिलीट नहीं होता है, नहीं उसको आप मतलब उसको वो तो किसी न किसी रीज़न से तो उस वैल्यू को रखा गया। वैसे तो बात तो नहीं है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट भी आया तो बिना किसी रीज़न के उसको रखा गया, उसको आप हटा देते हैं तो उससे तो इफेक्ट पड़ेगा आपका सिस्टम में कुछ ना कुछ। भले ही आपको अभी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन हो सकता है बाद में पता चले, या फिर उस बाद में उससे प्रॉब्लम हो, तो उसको हटाने के बजाय आप उसको अपेंड कीजिए। अपेंड का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ओके, और एक ट्यूटोरियल हम लोग बनाएंगे इससे रिलेटेड, बिकॉज इससे रिलेटेड काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। सो एरर तो सॉल्व कर लिया हमने पिछले 2 ट्यूटोरियल्स में, और इस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने अपेंड करना भी सीख लिया है, और अपेंड क्यों करना चाहिए ये भी हम लोगों ने जाना। ठीक है, एक और ट्यूटोरियल मेरे ख्याल से इसमें होना चाहिए कि पैथ और क्लास पैथ में डिफरेंस क्या होता है, बिकॉज ये क्वेश्चन भी काफ़ी लोगों के दिमाग में आता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक ट्यूटोरियल और देखेंगे। ओके, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी पैथ और क्लास पैथ में डिफरेंस क्या होता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ गाइस, एक चीज़ और, आप चाहें तो इन दोनों को यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिस्टम वेरिएबल है और ये यूज़र वेरिएबल है। सिस्टम वेरिएबल सभी के लिए होगा और ये एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए आप लिख रहे हैं। ठीक है, यूज़र वेरिएबल फॉर आर। ठीक है, सो बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ उसको पैथ को और क्लास पैथ को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, सो ये सब आप कर सकते हैं, बट आई थिंक कि यूज़र के लिए ही अगर आप करें तो ज़्यादा बेहतर है एज ए बिगिनर।
ओके, सो फाइनली आपको ओके में क्लिक करना है। जो भी आप एडिट करते हैं आपको ओके में तो क्लिक करना ही पड़ेगा आपको, तभी वो अप्लाई होगा, देन अगेन ओके। ओके सो आई होप कि अब आप उसको डिलीट करने के बजाय, एडिट करके वैल्यू, सभी वैल्यू को हटाने के बजाय अपेंड करेंगे, और इससे आपका सिस्टम जो है वो सेफ रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।